अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के 2020 के शुरू से सितंबर के लास्ट तक जो है 321 जो है अलग अलग एरियो में छापामारी हुई है और दौरे हुए हैं, जिसमें पुलिस ने करे हैं। और जो टोटल एक्सपर्ट जो है गिरफ्तार किया गया है, जो कानून का उल्लंघन कर रहे थे, 3,953 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें क्या अलग अलग वीज़ा पे हैं, सभी अलग अलग सेक्टर से गिरफ्तार किए गए हैं। तो अगर आप भी कहीं पे भी कोई भी काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा और जो भी काम आपका है प्रॉपर उसको निभाइएगा, अपने काम से भटकिए मत बिल्कुल भी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, चार जैसे कि मैंने आपको बताया था, 4 तरीके के जो लोग हैं अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे कि हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप अपना जो है सिविल आईडी ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसको रोक दिया गया है। सिर्फ 4 तरह के लोग वो हैं जो फ़िलीपींस वगैरह हैं, यानी कि फ़लस्तीनी वगैरह हैं, वो लोग ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जो कुवैती नागरिक हैं वो लोग ट्रांसफ़र करा सकते हैं, या कुवैत की लेडीज़ ने किसी से भी शादी की है वो लोग ट्रांसफ़र करा सकते हैं, या किसी बंदे ने कुवैती लेडी से शादी कर ली है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसफ़र करा सकते हैं। बाकी बड़े बड़े अधिकारी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन अभी आपके हवाले से या जो अजनबी लोग हैं उनके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि वो ट्रांसफ़र करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। लेकिन उसके हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में अभी काम रुका हुआ है सिविल आईडी ट्रांसफ़र कराने का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और ये जो आ रही है आपकी कर्फ्यू के हवाले से आ रही है। और काफ़ी ज़्यादा जताया है कुवैत सरकार ने, और बड़े बड़े जो एमपी वगैरह अधिकारी वगैरह हैं वो भी हमेशा जो है पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि पब्लिक को हमेशा एक अच्छी राय दे रहे हैं। और बता रहे हैं जैसे कि ओमान में, अमेरिका में, अलग अलग कंट्रियों में जो है दोबारा से कर्फ्यू लागू कर दिए गए हैं। तो आप जो है अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरा निभाएं, ताकि दोबारा से नौबत ना आए कर्फ्यू लगाने की। क्योंकि अगर दूसरे कंट्रियों में जो है कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं तो हो सकता है कुवैत के अंदर भी लग जाए। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पब्लिक जो है कानून का उल्लंघन करेगी तो लगाया जाएगा, अगर उल्लंघन नहीं करती है, सपोर्ट करती है कानून को, तो बिल्कुल कर्फ्यू की नौबत नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कर्फ्यू लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपकी क्या राय है, ताकि मालूम पड़ सके। तो आप अगर कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी काम को अंजाम देते हैं या कोई भी काम आप करते हैं अपना फील्ड में, तो सबसे पहले आपको मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना, और जो भी कुवैत सरकार के कानून वगैरह हैं उनको पूरा फॉलो करते रहिएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि 5,000 से लेकर 30,000 के बीच में आप पे जुर्माना पड़ सकता है। जिसका जिस तरह का जुर्म रहेगा उसी के हिसाब से उस पर जो है जुर्माना पड़ेगा, और हो सकता है आपको कैद भी हो सके। क्योंकि यहाँ तक के बताया गया था 10 साल तक की कैद भी लोगों को हो जाएगी, अगर किसी भी तरीके से वो अफवाह फैलाते हैं और किसी भी तरीके से कोरोना वायरस को बढ़ोतरी देते हैं या बढ़ाते हैं। तो आज की यही थी लेटेस्ट अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। आपकी क्या राय है, दोबारा से कुवैत में कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।